अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ से मैं हूं सलमान क्या और मैं हूं मिनाहिल रफीक। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और बात करें लाहौर सानेहा कहना के बाद बागबानपुरा में भी निजी स्कूल की ज़ेर तामीर इमारत गिरने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 8 साल अबू बकर जबहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू और मुतल्लिका इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए 50 से ज़ायद तलबा को बहिफाजत क्लासरूम से निकाल लिया और इंतजामिया ने इमारत को खतरनाक करार देते हुए मिसमार कर दिया। लाहौर से मोहम्मद अवैस की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। कमज़ोर ढांचा मट्टी का इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका, जिसके बायस छत गिरी। दूसरी तरफ जख्मी टीचर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। खातून टीचर के मुताबिक सानहे में किसी का भी कोई कसूर नहीं, माली मुश्किलात के बायस वो छत पर लेंटर नहीं डलवा सके थे। तहकीकाती रिपोर्ट में माहिरीन की राय भी शामिल की गई है। लाहौर के इलाके राविन में छत गिरने से एक लड़की जा बहक 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और मैयत को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर शाहिद हनीफ से। शाहिद बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो है ये हादसा रायवन रोड पे पेश आया है। टीआर की छत थी और छत गिरने से जो है मलबे तले जो लोग जो दब गए थे। छत गिरने के इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी जबकि एक बच्ची दम तोड़ गई है। छत गिरने के इस वाक़े में जख्मी अफराद की शनाख्त 13 साल रिमशा बीबी, 50 साल रशीदा बीबी जबकि 13 साल समेरा बीबी और इसके अलावा जो है हादसे में जो बच्ची जहाँ बग हुई है 13 साल हमेरा बीबी के नाम से जो है वो जो है शनाख्त हुई है। हादसे में जख्मी तमाम अफराद को THQ रायमेड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। अडयाला में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया, इसका जहनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाजा है। जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। दौरान कैद मेरी वालदा बीमार थी, हमें वालदा से ना मिलने दिया गया, ना ही वालदा के साथ बैठ सकी। जेल में मेरी शुगर डाउन होती तो मदद को कोई ना आता। जेल में एहसास हुआ कि बेबस कैदी कैसा महसूस करता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जेल रिफॉर्म्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इस फोरम पर सियासी बात करना पसंद नहीं, जेल काट कर जो देखा उसके मुताबिक इस्लाहात की। जेलों में जदीद रिफॉर्म्स को मुतारिफ कराया। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। एमरजेंसी बटन मुतारिफ कराया। कैदियों की जहनी सेहत, काउंसलिंग और बहाली के प्रोग्राम्स जरूरी हैं। Reform that we have introduced carries a memory. Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls, and I did not want these experiences to remain my personal story. It was a very difficult time. Prisons also taught me the pain of separation in its cruelest form. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. She left this world while we remained behind prison walls. जेल इस्लाहात करनी है तो आगाज अडयाला जेल से किया जाए। बानी PTI नाहक कैद हैं, उन्हें अहले खाना से मिलने दिया जाए। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस ने कहा जेलों की हालत ज़ार बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक जेल और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आसानियाँ पैदा होंगी। मुराद अली शाह ने कहा कानून को अहमियत देने वाले मुल्क तरक्की की दौड़ में कभी पीछे नहीं रहते। सरफराज बुगटी ने कहा जेल इस्लाहात इंसाफ के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और मौसर बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, वज़ीर कानून, चारों वज़राए आला, जजेस, सीनियर वकला और हुक्काम की शिरकत। जस्टिस याहिया आफरीदी ने खिताब में कहा निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। The functioning and credibility of the criminal justice system as a whole. I have come to understand that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom और इन जजमेंट्स। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को बरवक्त और शफाफ तरीके से यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई। That these challenges affect not only prison administration
but also access to justice, public safety, human dignity and rule of law. वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, जेलों को इस्लाह, बहाली और इंसानी वक़ार के मराकज़ में तब्दील करना तरजीह होना चाहिए। It assumes responsibility for that individual's safety, dignity, health and opportunity for reform. A prisoner may lose freedom of movement, but not his humanity. वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के हवाले से इक़दामात नागुज़ीर करार दिए। This includes the effective management of 4 central prisons, 8 district prisons and 22 judicial lockups ranging from Barkhan to Pasni and Jungle Pir Alizi to Jalmaksi. मुक़र्रीन का कहना था, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, जेल और अदालती निज़ाम में इस्लाहात से आसानियाँ पैदा होंगी। आगे बढ़ें, बात करें। वज़ीर आज़म कल से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ईरान और तुर्की की आला क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और कतर फ़रीक़ैन के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तानी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोहा में होने वाले हालिया मुज़ाकराती दौर पर भी तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आपको बताएं कि आबना हुरमस से गुजरने वाले तमाम तिजारती जहाज़ ईरानी हुकाम की मुकर्रर करदा बहरी राहदारी इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। बसूरत दीगर उन्हें नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के मुसल्लह अफवाज के मरकजी हेडक्वार्टर ख़ातमुल अंबिया ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा गया है कि आबना हुरमस अमरीका का खेल का मैदान नहीं, बल्कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की गैर मुतनाज़े खुद मुख्तारी का हिस्सा है। ईरानी फ़ौज ने मज़ीद खबरदार किया कि अगर अमरीका ने आबना हुरमस में किसी किस्म की मुदाखलत की तो उसे ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने कहा कि इस अहम आबी गुजरगाह का अमन और इस्तेहकाम ईरान की मुसल्लह अफवाज के लिए सुर्ख लकीर है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करें। माली साल 2025-26 में तारीखी रेवेन्यू हदफ हासिल करना संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौसरी टीम, चेयरमैन FBR और अफसरान को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान से मुलाकात में कहा, इस्लाहात, डिजिटाइजेशन और टीम वर्क से FBR ने रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया। टैक्स नेट में तोसी, शफाफियत और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात अव्वलीन तरजीह हैं। FBR का नया ऑपरेटिंग मॉडल डिजिटल और फेसलेस टैक्स निज़ाम पर मबनी होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलियात को बेहतर बना रहे हैं। लोगों के लिए अब सफ़र आसान और महफूज है। ग्रीन बस सर्विस की बहुत डिमांड है। अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। ख़वातीन भी ग्रीन बस सर्विस से फ़ायदा उठा रही हैं। ग्रीन बसें सस्ती सवारी के साथ माहौल दोस्त भी हैं। कि आज बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कोई क्योंकि आवाम को बहुत बड़ी सहूलत है। 20 रुपये के अंदर आप जहाँ भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। एयर कंडीशन बसेस हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं, बहुत मॉडर्न बसेस हैं। तो इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। अगले साल के लिए हमारा 1500 का टारगेट है और अगले 3 साल में इंशाल्लाह ताला इस फिगर को हम 5000 बसेस तक अक्रॉस पंजाब हम लेके जाएंगे। तो हमको बहुत एक अच्छी सहूलत जो है वो मिली है और एक बाइज़्ज़त सवारी उनको मिली है जिसका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत खुशी खुशी अपने काम पे जाते हैं, अपने रोज़गार पे जाते हैं, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं। ख़वातीन उसको बहुत उसका फ़ायदा उठा रही हैं। आगे बढ़े, बात करें। PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल पर नज़रसानी का मुतालबा। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी एलामिया के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड की टिकटों के इजरा से मुतालिक तमाम सिफारिशात फौरी मुअत्तल कर दी। तमाम उमूर आइंदा फैसले तक मौखर रहेंगे। इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को मसावी और आज़ादाना माहौल फराहम किया जाए।
الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے پی ٹی آئی کی بطور سیاسی جماعت رجسٹریشن معطل کر رکھی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کی سیاست میں ہلچل، استحکام پاکستان پارٹی نے انتخابی میدان میں بھرپور انٹری دے دی۔ کوٹلی، باغ، نیلم اور دیگر حلقوں سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں، سابق وزراء اور امیدواران اسمبلی نے عبدالعلیم خان سے ملاقاتوں کے بعد استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ مزید تفصیلات فرحاد کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔ کشمیر کی سیاست میں بڑی تبدیلی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے نئے شامل ہونے والے رہنماؤں کو پارٹی پرچم کا مفرل پہنایا اور کہا آزاد کشمیر کی عوام کی محرومیاں ختم کرنا، روزگار، انفراسٹرکچر اور ترقی کے نئے موقع پیدا کرنا پارٹی کی اولین ترجیح ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ساتھیوں سمیت استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ ان کے ہمراہ وزیر زراعت چودھری علی شان، سابق وزیر صحت نثار عبدالی اور سابق مشیر سردار افتخار رشید بھی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ آزاد کشمیر کی خاتون رکن اسمبلی اور سابق وزیر تقدس گلانی نے پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے بعد عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور استحکام پاکستان پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ عبدالعلیم خان نے کہا آزاد کشمیر کی عوام کی محرومیاں ختم کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور کردار ادا کرے گی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ فرحاد کھوکھر، نیو نیوز، اسلام آباد۔ فیفا ورلڈ کپ کے راؤنڈ آف 32 میں آج بھی 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں رات 12 بجے اسپین اور آسٹریا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرے میچ میں صبح 4 بجے پرتگال کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا، جبکہ آخری میچ میں صبح 8 بجے سوئٹزرلینڈ کا سامنا الجیریا سے ہوگا۔ پاک چین کے سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان چین سلک روڈ مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں ہونے والی رنگا رنگ تقریب کی مشترکہ میزبانی ایشیا افریقہ ٹریڈ پروموشن بیورو نے کی۔ تقریب میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 400 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی۔ فیسٹیول میں پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ آموں اور آم سے تیار کردہ مختلف مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے خطاب میں آم کو پھلوں کا بادشاہ اور پاکستان کی ثقافتی شناخت کی علامت قرار دیا۔ کہا پاکستانی آم اپنی منفرد خوشبو، بے مثال مٹھاس اور ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ مینگو فیسٹیول کا مقصد پاکستانی ثقافت، تجارت اور روایتی ذائقوں کو ایک پلیٹ فارم پر پیش کرنا ہے۔ تقریب کے دوران آم کی تجارت اور لاجسٹکس کے فروغ کے لیے 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب میں پاکستان کے معروف بینڈ کلتور اور پاکستان ایمبیسی کالج بیجنگ کے طلباء نے پاکستانی اور چینی روایتی گیت پیش کیے۔ کچھ مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وینزویلا میں گزشتہ ہفتے آنے والے تباہ کن زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2295 ہو گئی۔ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر خورخے روڈریگز کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں زخمی ہونے والے اور لاپتہ افراد کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق زلزلہ متاثرین کی تعداد 68 لاکھ تک ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزین ادارے UNHCR کے مطابق شہر لاگوائر، جو دارالحکومت کاراکاس کے شمال میں واقع ہے اور سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، وہاں خوراک کی شدید قلت ہے، بنیادی سہولیات تباہ ہو چکی ہیں اور مواصلاتی نظام تقریباً منقطع ہو چکا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔